नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं HT न्यूज़ में। और आज फिर लेकर आए हूं राजधानी से जुड़ी कई खबरें। लेकिन सबसे पहले राजधानी की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराता हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडियन पेंशनर एसोसिएशन ने कल की थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने कल बताया था कि आज एक विशाल प्रदर्शन करने वाले हैं सारे पेंशनर। तो 60 से 70 वर्ष के जितने भी बुजुर्ग पेंशनर थे जिन्होंने बैंक में अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, आज बैंक उनको ये सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसको लेकर सरकार के खिलाफ किया आंदोलन सभी एसोसिएशन के लोगों ने। और सारे पेंशनरों ने ये कहा कि सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, इससे भी बड़ा हड़ताल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट कि क्या क्या कहा पेंशनरों ने। बारे में बताइए कि जो प्रदर्शन हुआ इतनी भारी संख्या में क्यों हुआ है? सर, सबसे पहले तो नए साल की लखनऊ के निवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल 2019 को आज का प्रदर्शन सर, जो संगठन है उसका जो टहरी संगठन है उसका था, क्योंकि उसकी तमाम सारी जायज़ मांगों को ये भारत सरकार अनदेखी कर रही है। आज रिटायरीज जो बैंकों में है उनका आपको जानकारी में होगा कि उनका जो फंड है, रिटायरी फंड, पेंशन फंड जिसे बोलते हैं, 3 लाख करोड़ के लगभग है। उसमें करीबन उसके इंटरेस्ट से ही अभी जितने हैं उससे आधे से कम खर्चा होता है पेंशन देने में। तो जितनी भी मांगे हैं रिटायरीज की वो सब उस फंड के इंटरेस्ट से ही पूरी हो जाएंगे, उस फंड के यूज ही नहीं करना पड़ेगा। और आधे से चौथाई पे आज का 8 या 9 हज़ार करोड़ का लगभग केवल कॉर्पस का खर्चा आता है रिटायरीज का। तो बाकी मांगे तो उसी से पूरी हो सकती है। अच्छे से जो बैंक के रिटायरी जो साथी हैं उनको पेंशन का अपडेशन नहीं है। अगर रिटायर हुए तो उनको जितनी पेंशन मिल रही है वो हरदम वही मिलती रहेगी, उसका अपडेशन नहीं होगा। दूसरा है उनको फैमिली पेंशन सरकारी जो RBI का है कि रिटायरमेंट पे जितनी सैलरी मिलती है उसका 30% मिलता है। पुराने ये बैंक के साथियों के लिए कि 15% है पेंशन फंड का। 15 हज़ार 10 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है फैमिली पेंशन। चेयरमैन भी अगर रिटायर हो गए, GM भी रिटायर हो गए और उनकी डेथ हो गई तो उनको काफ़ी कम पेंशन मिलती है। अपडेशन कतई नहीं है, इसका तगड़ा नुकसान है। इसके अलावा जो मेडिकल की स्कीम है, मेडिकल की स्कीम में जो प्रीमियम पड़ता है वो अभी तक बहुत कम था। उसमें NICL से टाइप था। उसमें यह था कि अगर ज़्यादा क्लेम होंगे या 40% को एक्सीड करेंगे तो उसको रिव्यू किया जाएगा। 38-37% के क्लेम्स हैं। इसके बाद भी इन्होंने अंधाधुंध 5-5 हज़ार का, 6-6 हज़ार का इन्होंने 37-37 हज़ार, 26-26 हज़ार रुपये कर दिया। तो रिटायरीज के साथ जबरदस्त बेचारे बुजुर्ग साथी काफी प्रदर्शन कर चुके हैं आप लोग, लेकिन गवर्नमेंट डिमांड आप लोगों की मान नहीं रही है। भारत सरकार अभी तक कोई भी डिमांड नहीं सुनने पर तैयार है। लेकिन उम्मीद करते हैं हम कि हम संघर्ष की राह पे हैं, सरकार जायज़ मांगों को जरूर मानेगी। वर्तमान सरकार से भी उम्मीद है, जैसे कि आपने देखा कि ये बहुत ही चुनाव आने के बिल्कुल काफ़ी सक्रिय हो गए। तो अभी ये 10% चुनाव के माहौल को देखते हुए लगता है कि डिमांड पूरी हो सकती है कि जायज़ मांगे हैं इनको मानना चाहिए, क्योंकि फंड्स की कहीं कमी नहीं है, केवल इनके इरादे की कमी है। एक चीज़ और एक सर बहुत जरूरी बताने की है, जो रिटायरी जो पेंशन फंड है उसमें हर बैंक के मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है कि हर साल अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से या प्रॉफिट से 10% कंट्रीब्यूट करें। तो अधिकतर बैंकों ने फंड इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उसके ब्याज से भी काम चल रहा है, तो उसने कंट्रीब्यूट करना छोड़ दिया है, छोड़ नहीं दिया है, उससे निकाल के अपने बैलेंस शीट में डालने लगे। अभी PNB का घटनाक्रम आपको मालूम होगा, 5600 करोड़ के आसपास उन्होंने पेंशन फंड से अपने में मिला लिया था, तो 2300 करोड़ का उनको प्रॉफिट हो गया था लॉस पूरा करने के बाद। तो सब दुरुपयोग है। राष्ट्रीय स्तर पे धोखाधड़ी को रोकने का भी उद्देश्य है कि सरकार को जागना चाहिए, सरकार को मिलीभगत नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, कर्मचारियों को अपने सीनियर सिटीजन हैं जो समाज की मतलब एसेट है, सीनियर सिटीजन, उनके जायज हकों को निश्चित रूप से मिलना चाहिए। बैंकों को अपनी पूरी जिंदगी दी। सबसे बड़ी बात है जिसको 60 साल काम करने के बाद भी पेंशन देने में आनाकानी, नए साथियों को तो जैसे न्यू पेंशन स्कीम देते हैं, मतलब उनका पेंशन फंड इन्वेस्ट किया जाएगा, उससे जो रिटर्न आएगा उससे पेंशन मिलेगी। और उसमें हालत में यहाँ ब्यूरोक्रेट और जो नेता लोगों का गठजोड़ आप देखिए ना, ILFS बिल्कुल बर्बादी की कगार पे है, LIC
1,80,000 करोड़ का RDBI बैंक को बेच के चूना लगाई दिया जी। तो कौन से म्यूचुअल फंड यहाँ कितने दिन चलेंगे और किसमें सुरंग निकलेगी आप नहीं कह सकते। तो इसलिए हम लोग उनके लिए भी नई पेंशन की मांग करते हैं। इस तरीके से सबको पेंशन भी मिलनी चाहिए। पेंशनर्स यूनिटी जिंदाबाद, अमर जवान जिंदाबाद, अमर धरना जिंदाबाद, अमर लीडर जिंदाबाद, अमर जवान जिंदाबाद, पेंशनर्स यूनिटी जिंदाबाद, रिटायरीज यूनिटी जिंदाबाद, रिटायरीज यूनिटी जिंदाबाद, रिटायरीज यूनिटी जिंदाबाद। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबके हाथ में बोर्ड है, वी डिमांड मेडिकल चेकअप और रिटायर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड। दूसरी ओर आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों का महान धरना। आइए इनके अध्यक्ष से पूछते हैं कि किन मांगों को लेकर के अपना यहाँ पे ये धरना दे रहे हैं। बताइए सर, किन मांगों को लेकर के यहाँ पे आप धरने पे बैठे हैं? हमारी पहली मांग तो सबसे बड़ी यही है कि पेंशन अपडेशन होना चाहिए, जैसा कि गवर्नमेंट में है कि गवर्नमेंट में जब सैलरी रिवीजन होती है तो पेंशन अपडेशन होता है, लेकिन हमारा पेंशन रिवीजन नहीं होता। दूसरी डिमांड यह है कि फैमिली पेंशन RBI और गवर्नमेंट दोनों में 30% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन मिलती है। हम लोगों के यहाँ यह नहीं है। हम लोगों के यहाँ जो पेंशन आधी हो चुकी है उसका 30% देते हैं। इसके माने कि हमारी 15%, 10%, 8% तक पेंशन मिल पाती है, उससे ज्यादा। तो इससे पहले भी आप लोगों ने ये मांगे सरकार के सामने रखी? हम लोगों ने सरकार के सामने एक बार नहीं कई बार रखी, लेकिन सरकार कान में जूं नहीं रेंग रही है उसके, और वो आराम से सो रहे हैं। IBA के सामने रख चुके, गवर्नमेंट के सामने रख चुके, और पूरी पेंशन मेमोरेंडम के द्वारा मिनिस्टर के पर्सनल मिलकर, चीफ मिनिस्टर से मिलकर, प्राइम मिनिस्टर से मिलकर, और मोदी सरकार के ही सामने रखी कि पिछली सरकारों के सामने भी रखी? इस सरकार के सामने रखी और पिछली सरकार के भी सामने रखी थी। अच्छा, लेकिन सरकार इस बात को आपकी अभी नहीं सुन रही। तो ये क्या आप लोग जो धरना दे रहे हैं लगातार, ये क्या 2019 के चुनाव में जवाब देंगे आप? अब हम उम्मीद तो ये है कि हम लोग इसका जवाब देंगे कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारे साथ तो वही आदमी रहेगा जो कि हमारी बातें सुनाएगा। हमारी जो मजबूरी है, जो हम अपनी जो डिमांड मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड हमारी अपनी है। मतलब 3 लाख करोड़ रुपया पेंशन फंड में है, उसी के इंटरेस्ट से मिलता है। वो 3 लाख रुपया जो इकट्ठा हुआ है वो हमारा अपना है, वो गवर्नमेंट का नहीं है, हमारा अपना। उसमें से जो इंटरेस्ट होता है उसमें भी पूरा हमको नहीं देते, केवल उसमें आप समझ लीजिए कि 40% का पैसा वो हमारी पेंशन में बढ़ता है, 60% फिर उसमें जोड़ जाता है। तो आखिरकार वो रुपया कब तक जोड़ता रहेगा, क्या होगा? हम लोगों का पेंशन खत्म हो जाएगा। न्यू पेंशन स्कीम आप लागू कर दिया 2010 से, अब नए पेंशनर उसमें जोड़ने नहीं है। जो हमारे पुराने पेंशनर्स हैं उनको आप पेंशन पूरी तरीके से अपडेशन दे नहीं रहे हैं, फैमिली पेंशन दे नहीं रहे हैं, तो आखिरकार उस पैसा कहाँ जाएगा बर्बाद में? तो हमारी एक डिमांड इससे और बड़ी ये है कि जो ये हमारी डिमांड है हम उनको इफेक्टिवली रख सकते हैं। सर्विस का जो सर्विंग एम्प्लॉइज हैं वो अपनी डिमांड उस तरीके से नहीं रख सकते जैसे हम रख सकते हैं। तो हमको नेगोशिएटिंग राइट दिया जाए कि हम IBA से नेगोशिएट करें और नेगोशिएट करके अपनी पूरी डिमांड उनके सामने रखें, ताकि वो हमारी सब डिमांड पूरी की। इतनी सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ बैठे और फिलहाल 12 सूत्री हैं जिसको कि हमने इसमें लिखा हुआ। अच्छा, कितनी सूत्री है, कितनी मांगे? 12 फिलहाल 12। तो ये हाँ, इनसे भी पूछ लेते हैं, बताइए। दूसरी बात ये है सर कि ये से जो धरना और प्रदर्शन हमारा हो रहा है, ये जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है सबका संयुक्त हो रहा है, और ये दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, ये सब जगह हो रहा है, और सब जगह इसी स्तर पे हो रहा है। तो अब की सारा ये विरोध जितना है हमारा ज्वाइंट प्रेजेंटेशन है, और इसमें हम लोग की सबसे बड़ी मांग, जिसे हमारे साथी साहब ने बताया, कि पेंशन अपडेशन की है, क्योंकि पिछले 25 साल से जो है हमारी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं है। इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, जो उस समय का जनरल मैनेजर था तो चपरासी की आज पेंशन ज्यादा, जनरल मैनेजर की पेंशन उस समय की कम थी। तो ये चीज दूर होनी चाहिए। देखिए, जितना है पूरे देश में जितने भी सरकारी वो है, ठीक है, उन सब में पेंशन अपडेशन है।
जितने स्टेट के हैं उन सब में पेंशन अपडेशन, मिलिट्री वाले हैं उसमें पेंशन अपडेशन है, सिवाय हम लोगों में पेंशन अपडेशन नहीं है। आज कितने बजे से प्रदर्शन चल रहा? सर ये हम लोग का 11 बजे से चल रहा है और अभी हम लोग 2:30 बजे। ऐसा प्रशासनिक अधिकारी या शासन द्वारा कोई ज्ञापन लेने आप लोगों से आए? नहीं सर, हम लोग जाके ज्ञापन दे रहे हैं सब जगह। हम लोग बात हुई, कुछ बात हुई? नहीं, अभी बात कोई नहीं है। हम लोगों ने जो है प्रधानमंत्री से लेके दिल्ली जब भी हम लोगों ने करा था, दिल्ली में हम लोगों ने प्रधानमंत्री में जो है अपना वो ज्ञापन दिया था। इसी प्रकार हमने हर जगह पे संतोष गंगवार साहब को वहाँ दिया था। हर जगह में अपना ज्ञापन दे रहे हैं, उस ज्ञापन के ऊपर उनको अपना निर्णय लेना है ना। हम लोग की दूसरी सबसे अहम मांग जो है वो फैमिली पेंशन की है। सब जगह जो है भारत सरकार के सब जगह, रिजर्व बैंक में भी जो रिटायर उनके 30% की मिलती है पेंशन। हमारे यहाँ क्या है 15% मिलती है। 15% के माने आप क्या समझिए कि जो 4,000 रुपए से लेकर के 14,000 रुपए तक, बड़े से बड़ा अधिकारी होगा तो उसकी फैमिली पेंशन 12-14 हजार होगी और छोटा होगा तो 4,000 होगी। इसके अंदर आज की महंगाई के अंदर किसी को मतलब खाना खा पाना बहुत मुश्किल काम है। एक और हम लोग सालों से संघर्ष चल रहा है इसका। जी, संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा है। अब की जो है ज्वाइंट हो चल रहा है। एक और हम लोग की हाँ कि जो हम लोग का इंश्योरेंस बीमे का वो है, उसमें जो वर्किंग क्लास है उनसे तो कोई पैसा नहीं लिया जाता है। हम लोगों से जो है प्रीमियम दिया जाता है। कितना प्रीमियम? आज से 3 साल पहले 7,500 रुपए था, अब 90,000 रुपया है। तो हमारी तनख्वाह पेंशन 20,000 है, देना 90,000 पड़ता है। ऐसी है ना बोली, और ऐसा वो कहीं नहीं सुना है। सबसे मेजर तो है इनकी चीजों पे है हम लोग की मांग। तो यहाँ पर जैसे 12 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ बैंक कर्मी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी पेंशन को लेकर के, अपनी फैमिली पेंशन को लेकर के। जैसे यहाँ भारी संख्या में आप देख रहे होंगे, हम लोग राजधानी के इलाहाबाद बैंक में जहाँ ये सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों का महाधरना चल रहा है, और हमने इनके अध्यक्ष से बात किया कि इन समस्याओं से लगातार इतने सालों से जूझ रहे हैं। इन्होंने अपने समक्ष बात अधिकारियों से और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक के रखनी है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, जिससे काफी परेशान है अपनी फैमिली को लेकर के, खुद को भी लेकर के, कि जो पुरानी पेंशन लोगों को मिलती थी वो काफी कम होती, जो आज तक की मिलती चली आ रही है, उसके अंदर बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। जो 12 सूत्री मांगे ये लोग लेकर के यहाँ पे महाधरना पे बैठे हुए, हजारों की संख्या में बैंक कर्मी लगातार जुटे हुए हैं सुबह 11 बजे से। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मैं अमित आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। हमारी मांगे। तो आपने देखा कि हजारों की संख्या में सारे एसोसिएशन के लोग और पेंशनर उपस्थित थे, जिन्होंने अपने बयानों में कहा कि सरकार की गलत नीतियों से और बैंक की जो प्रणाली है, जिस तरह से सरकार को उस पर नज़र रखनी चाहिए थे, सरकार को जिस तरह से उनकी मांगें सुननी चाहिए थी, अभी तक उनकी मांगों पर सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया है, जिसको लेकर मजबूरी में आज उनको आंदोलन करना पड़ा और प्रदर्शन भी, कई हड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकारों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। तो इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी खबरें आपको कैसी लगती हैं। और है अगर आपके भी ज़िले, आपके भी प्रदेश में कोई समस्या, तो हमें लिख भेजिए, या हमारे मैसेज या हमारे नंबर पर आप मैसेज के भी हमें बता सकते हैं कि क्या समस्या है, हम करेंगे उसका निवारण। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।